नमस्कार, मैं अनुजा। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज यहाँ मैं वृंदावन में आई हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और वो क्यों आए हैं वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर हमारे पास जो देख रहे हैं हमारे माता जी हैं और यहाँ हमारे महात्मा जी हैं, तो इनके बारे में आपको रूबरू करवाती हूँ कि क्या है इनका सफ़र अब तक का। सबसे पहले माता जी से मैं जानना चाहूँगी, चंद लफ्ज़ वो कहेंगी आपको अपने बारे में, फिर उसके बाद हमारे महात्मा जी बताएंगे। तो आप प्रणाम माता जी, आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर आने का पर्पस क्या है? बेटा जी, पहले तो सब बैठे हुए बच्चे सबको मेरा प्रणाम है, आदेश है। हम आए हैं दिल्ली से, हमें यहाँ भागवत के प्रोग्राम में बुलाया गया। बहुत रिस्पेक्ट, जिसे मैं कहूँ बहुत अच्छा लगा मुझे आश्रम में आकर। उनका भाव देखकर आत्मा हमारी तृप्त हो गई है। हम यहीं बैठे बच्चों से सवाल जवाब कर रहे हैं, आप देखिए आगे। जी महाराज, आप अपना पहले परिचय दें और माता जी कुछ सवाल करेंगे आपसे, उसके बाद आप जवाब देना। श्री राधे श्याम, पीतम दास त्यागी, गुरु महाराज श्री श्री 108 महंत श्री लाडली दास त्यागी जी महाराज, श्री राम वृंदावन गोपाल दास बगीचे। आप कितने दिनों से इस अपने इस अवस्था में है, या आपको आध्यात्म में आने के लिए कैसे आप प्रेरित हुए? सब हमारे ठाकुर जी की, बिहारी जी की लीला है। शुरू में हम संत जब अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो संतों को देखते थे तो थोड़ा अजीब सा लगता था। फिर हमारे गांव में निम्बार्क भगवान का मंदिर है, वहाँ हमारे जय जय आते रहते हैं। श्री जी महाराज, राधा सर्वेश्वर शरण देव जी, उनके बहुत दर्शन किए हैं हमने। तो एक बार उनके चरण स्पर्श किया जाके, और चरण स्पर्श करके उनसे थोड़ी देर हम पकड़ के रह गए चरणों को। तो बोले, लाला किसी और का नंबर आने दे ब्रजवासी। फिर उसके बाद एक सिया रामदास काठिया बाबा थे, उनके साथ रहिए। फिर गुरु महाराज की कृपा हो गई तो सन 2013 में यहाँ गुरु महाराज से दीक्षा ले लिया। और बस युगल सरकार राधा कृष्ण बिहारी जी का भजन करते हैं। और ये लगा कि संसार में देखा हमने 27-28 साल की उम्र में ही ये जान लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, बस है हरि नाम हरि भजन है। फिर ऐसे परिस्थिति में आपने क्यों इस कठिन मार्ग को चुना? आपके मन में क्या ऐसी भावनाएं हुई? क्यों हम आध्यात्म को ग्रहण किए? और आपको इसके लिए तो बहुत कठिन तपस्या भी करनी पड़ी, काफी सारे कष्ट भी झेलने पड़े, तो वजह क्या रहा? देखो, कष्ट क्या, अभी तो हम इतने बड़े हुए नहीं हैं, अभी तो सेवक हैं अपने गुरु के, मान लो, या सभी संतों के, संत समाज के। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है ना कि सबते सेवक धर्म कटोरा। तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, और अध्यात्म की ऐसी है। हमारे दादा गुरु जी बहुत बड़े योगी थे, उनका गिरिराज जी से साक्षात्कार बातें करते थे दादा गुरु जी, बस उन्हीं का आशीर्वाद गुरु जी महाराज का। और शुरू से हम ब्रजवासी हैं ना, संत समाज में रही हैं पहले से, तो इसलिए बस गोपाल की कृपा हो गई। और आज गुरु महाराज के सानिध्य में 12 साल हो गए हैं। इतनी छोटी उम्र में क्यों ऐसे भाव आ गए? परिवार से क्यों अलग हो गए? कारण? क्योंकि बेटा हम भी एक अध्यात्म में आए हैं। जब हमारी ट्रेजेडी है, हमारी लाइफ, और जब ऐसा कुछ होता है ना, ये सब बंधन टूट जाते हैं अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो एकदम से आपने अपना निर्णय ले लिया? परिवार की क्या याद नहीं आती? आती है परिवार की याद। और मैया ऐसा है, ऐसा कोई खास नहीं हुआ, बस हम तो ब्रजवासी हैं ना, ठाकुर जी की आशीर्वाद कृपा बनी रहे हमेशा आप पे, हम तो यही कहेंगे। हाँ। आपके साथ साथ हमारा भी उद्धार होगा। तो मैया शुरू से ही हम तो भक्ति भाव में ही, कुछ संतों में उठना बैठना। तो भावना नहीं हुई कभी कि मैं शादी करूं, मैं भी परिवार बनाऊं? नहीं, सबने बोला पर नहीं, मैंने सबका नहीं पूछा,
मैंने आपका सवाल नहीं, पूछा। कभी नहीं, शुरू से यही रहा कि हम शादी वादी कुछ नहीं करेंगे, बस ठाकुर जी का भजन करेंगे। आप अपने जोड़ीदार किसे समझते हैं? जो हर समय हृदय में यहाँ बैठे हैं, मैं उनको इस समय आवाज लगा रही हूँ। हमारे आपसे तो मुख से बोलेंगे गोपाल ही हैं बस। सब। राधे राधे गिरिराज राधे जी रूप राधे। में पूज लो, गिरिराज जी में पूज लो, बिहारी जी में पूज लो, राधा रमन जी में, कहीं भी भोले बाबा में, कहीं भी रूप एक ही है। रूप एक नाम अनेक। आप हमारे बाकी सारे भाइयों और बहनों के लिए अगर एक लाइन में संदेश देना चाहेंगे, आपके आध्यात्म की तरफ से क्या संदेश देंगे? एक ब्रजवासी होने के नाते, एक आध्यात्मिक महाराज होने के नाते, एक सत्पुरुष होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश प्रभु यही है कि भैया खाना खा लिया समझ ना। हमारे संतों को और हमारी संस्कृति, जो जैसे दीदी जी बात कर रही हैं आध्यात्म, तो इतना तो मैं जानता नहीं हूँ, सीधा साधा ब्रजवासी साधु हूँ, पर ये जानता हूँ हाँ संतों की और गुरु लोगों की और बड़ों की सेवा करो, बस उसी से सब कुछ प्राप्त है। और हरि नाम भजो, गोपाल भजो, राधे राधे। बहुत अच्छी बात कही है। हमें आध्यात्म नहीं पता है, जबकि आध्यात्म से प्रेरित होकर ही ये आज इस अवस्था में है। लेकिन कितनी बड़ी बात कही है, जो हमारे गुरुजनों की, हमारे बड़ों की, हमारे संतों की सेवा करके ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कुछ न कुछ तो बात रही होगी, जो पहले भी हमारे बड़े पूर्वज यही कहा करते हैं कि बड़ों की बात सुनिए, नानी माँ के नुस्खे, दादी के नुस्खे, दादाजी की बातें सुनिए, उनके बनाए हुए उनके रास्ते पर चलिए, खाना हर कुछ तो बात रही होगी। बहुत अच्छा। तो आप लोग भी जरूर इस चीज़ को अमल करें, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, मान करें, और संत महात्माओं का तो खास करके उनसे बैठ करके ज्ञान की बातें लीजिए, जिससे कि कहते हैं आज के समय में संस्कार क्या है। संस्कार मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आप बड़े बुजुर्ग को मान करना सीखे तो इससे बड़ा संस्कार क्या होगा। और आप अपने बच्चों को भी आप यही देंगे। अगर आप ही नहीं सीख पाएंगे कि हम संतों का सम्मान कैसे करें, हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे करें, हमारा क्या फ़र्ज़ है, छोटों के लिए क्या फ़र्ज़ है, बड़ों के लिए क्या फ़र्ज़ है, फिर आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या शिक्षा देंगे। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी, जो संत समाज का ज़रूर मान रहना चाहिए। और जो आज संत समाज इतने कष्ट में क्यों अपने आप को तपिश में ये दे रहे हैं, क्योंकि आध्यात्म के जो रूप बिल्कुल बदलता जा रहा है, उस रूप को फिर से वापस लाने के लिए हमारा संसार, हमारा देश बिल्कुल ही हर उस अवस्था में रहे जो पहले लोग कहते थे, एक दूसरे का पूजा करना, सम्मान करना और बिल्कुल उस भावनाओं को लाना, तो वो सब चीज़ गुम होता जा रहा है। तो हमारे ऐसे संतों के लिए सत कोटि प्रणाम, और इनके भावनाओं को, इनके विचार को मैं आप लोगों को तक पहुंचाना चाहूँगी। और यही मेरा मिशन है कि मैं अभी के नेक्स्ट जनरेशन, कमिंग न्यू जनरेशन और हमारे आध्यात्म, हमारे संत, हमारे बड़े पूर्वज की बातों को एक रास्ते पे कैसे लाएं जिससे सब उसे फॉलो करें। तो यही हमारी मंशा है, हमारा उद्देश्य है, यही हमारी इच्छा है कि आप लोग भी जरूर इस चीज़ को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। ग्राउंड जीरो से अनुजा।